हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में गरजे पीएम मोदी, रोटी बेटी और माटी के लिए हम झारखंड में परिवर्तन ला कर रहेंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की धरती से राज्य में सत्तारूढ़ दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करते बुधवार को पीएम मोदी ने कहा कि आज जो परिवर्तन यात्रा का समापन हो रहा है यह झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा एक ही नारा है, रोटी बेटी और माटी। इसके लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित और आदिवासी विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसी नीतियां बनाई थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए। इनकी सरकार का यही उद्देश्य था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर कांग्रेस पार्टी अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसएसपी ने असामाजिक तत्वों को दिया कड़ा संदेश। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने की। इस दौरान रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि रांची पुलिस धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से एहतियात बरत रही है। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी दी। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारी की जा रही। सीसीटीवी के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया जा रहा। सादे लिबाज में भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वहीं इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और पूजा पंडालों की सुरक्षा के लिए गश्ती पार्टी को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष नज़र रहेगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान 1000 से ज़्यादा लोगों की सूची बनाई गई है, जिन पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस मौके पर पूजा समितियों के सदस्यों ने भी अपनी परेशानियों से प्रशासन को अवगत कराया है, जिसमें बिजली, ट्रैफिक और सड़कों पर गड्ढे की समस्या से अवगत कराया है। इसे लेकर प्रशासन ने आश्वस्त किया कि इन परेशानियों को पूजा के दौरान दूर कर दी जाएगी। बहरहाल त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान असामाजिक तत्व भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, जिसे लेकर रांची पुलिस प्रशासन ने अपनी ही तैयारी शुरू कर ली है। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर रांची में बनकर तैयार, आज सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। आज गुरुवार 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही गुरुवार को ही ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने ट्रांसपोर्ट नगर का मुआयना लिया, उद्घाटन स्थल और शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। प्रधान सचिव ने पूरे परिसर और भवन का जायजा लिया। उन्होंने तैयारियों की भी समीक्षा की। प्रधान सचिव ने उद्घाटन के अवसर पर यहां आने वाले नागरिकों का पूरा ख्याल रखने का निर्देश पदाधिकारी को दिया है। निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव के साथ रांची नगर निगम के प्रशासक संदीप कुमार, विभाग के अपर सचिव मनोहर मरांडी मौजूद थे। इसे तैयार करने में 113.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कुल 40.68 एकड़ में फैले ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज के निर्माण का काम 24 महीने में पूरा किया गया है। यहाँ 424 भारी मालवाहक गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। ट्रांसपोर्ट नगर में 3400 और 6100 वर्ग मीटर का 2 वेयर हाउस बनाया गया है। साथ ही 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटा भी है। वाहनों के रख रखाव और मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन की भी सुविधा है। यहाँ कुल 17 कमर्शियल दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के लिए 16 ऑफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चालक और उपचालक के विश्राम के लिए 360 बेड की डोरमेट्री, मनोरंजन केंद्र और फूड प्लाजा बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी बोले, बीजेपी के कारण एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर झारखंड के हजारीबाग में थे। मटवारी मैदान में
आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महासभा में उन्होंने झारखंड के पिछड़ेपन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो कांग्रेस और राजद राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में चल रही हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस सरकार के हटने के बाद ही राज्य का विकास हो सकता है। भ्रष्टाचार में अखंड डूबी इस सरकार ने आदिवासियों के साथ साथ युवाओं को भी ठगा है। सत्ता में बने रहने के लिए राज्य सरकार नया वोट बैंक बनाकर खतरनाक खेल खेल रही है। संथाल परगना इसका प्रमाण है। बीजेपी की सरकार बनेगी तो रोटी बेटी और माटी की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी के कारण ही SC ST OBC का आरक्षण सुरक्षित है। पीएम मोदी ने आगे कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब कांग्रेस और राजद के रंग में रंग गई है। राज्य सरकार के संरक्षण में पेपर लीक गिरोह युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहाँ के युवाओं का हक मारा जा रहा, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे और ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन महासभा में हुंकार भरते हुए कहा कि डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब तक बीजेपी है तब तक SC ST बीजेपी का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। आरक्षण केवल बीजेपी के कारण ही सुरक्षित है। आज जो परिवर्तन यात्रा पूरी हुई है, यह झारखंड के लिए नई सुबह की शुरुआत साबित होगी। रोटी बेटी और माटी के लिए हम झारखंड में परिवर्तन लाकर रहेंगे। राज्य में हो सकता है ब्लैकआउट, झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों के समर्थन में 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि राज्य के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के 7,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और झारखंड में ब्लैकआउट हो सकता है। अजय राय ने कहा कि सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत विफल होने के बाद यूनियन को हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति के लिए झारखंड ऊर्जा विकास निगम जिम्मेदार होगा। हड़ताल को लेकर गिरिडीह, चतरा, जमशेदपुर, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी आदि क्षेत्रों के साथ साथ राज्य के सभी सप्लाई एरिया बोर्ड और ट्रांसमिशन जोन के साथ ही रांची के धुरवा के सेक्टर 3 चक्कर मैदान पहुंचेंगे। हड़ताल की मुख्य मांगे हैं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था लागू करना, होमगार्ड की तर्ज पर बिजली कर्मचारियों का मानदेय अनुभव के आधार पर 4 श्रेणियों में तय करना, नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता देना, 10 साल से अधिक सेवा दे चुके कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करना, एरियर घोटाले की जांच करवाना और एरियर का भुगतान सुनिश्चित करना। धनबाद के गोमो में दोस्तों के संग नदी में नहाने गए किशोर की डूबने से हुई मौत। गोमो स्थित जमुनिया नदी में बुधवार को नहाने गए किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान हरिहरपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर निवासी अशोक राम के पुत्र सीनू राज के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार सीनू राज अपने दोस्तों के साथ गोमो के जीतपुर स्थित जमुनिया नदी में नहाने गया था। नहाने के क्रम में वह पानी के तेज बहाव में चला गया और डूबने लगा। यह देख उसके दोस्तों ने शोर मचाया और घटना की सूचना ग्रामीणों को दी। खबर फैलते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। हरिहरपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डूबे किशोर को बाहर निकाला गया। अनंत में उसे साहो बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसे तुरंत इलाज नहीं मिल सका। इससे नाराज ग्रामीण ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा सुनकर विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी, विधायक के पुत्र प्रतोष महतो, आसू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद महतो व सदानंद महतो अस्पताल पहुंचे और किशोर को SNMMCH धनबाद भेजवाया। SNMMCH पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन शव को घर लेकर गए। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजन की चित्कार से वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। बाद में किशोर का जमुनिया नदी शमशान घाट पर किशोर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। JSSC कार्यालय के बाहर पुलिस पर पथराव, 15 अभ्यर्थी के खिलाफ प्राथमिकी। रांची के नामकुम में JSSC सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पुलिस पर पथराव और धक्का मुक्की की। इस मामले में नामकुम थाने में 15 नामजद और 1000 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी आरोपियों पर धारा 144 के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार JSSC सचिव के साथ छात्रों की वार्ता के बाद जब प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलकर आंदोलन कर रहे छात्रों को जानकारी देने लगे तो कई छात्र उग्र हो गए। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, साथ ही कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ।
कार्यपालक दंडाधिकारी जफर आलम की ओर से थाने में आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया। आवेदन में कहा गया कि निषेधाज्ञा लगाने के बावजूद अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए। छात्रों ने वहां दिन भर नारे लगाए और हंगामा किया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मी पर हमला भी किया। पुलिस की सख्ती के बाद छात्र वहां से भागे। इसके बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी सोमवार को जेएसएससी कार्यालय के पास जमा हुए और नारे लगाने लगे। उनकी डिमांड थी कि जेएसएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा ली जाए। पीएम मोदी के झारखंड आगमन से पहले साहिबगंज में अपराधियों ने किया बम विस्फोट, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त। पीएम मोदी के झारखंड आगमन से पहले साहिबगंज के बरहेट में अज्ञात अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मंगलवार की आधी रात में पश्चिम बंगाल फरक्का एमजीआर ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी व एनटीपीसी के अधिकारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत रांगा घुट्टू टोला के करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित एमजीआर रेल लाइन पोल संख्या 40-1 के समय बीती रात कुछ अज्ञात लोगों ने बम विस्फोट कर दिया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को बुधवार की अहले सुबह उस वक्त हुई जब वे वहां से गुजर रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना एनटीपीसी के कर्मियों व पुलिस अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बताया कि उस ट्रैक से ललमटिया से परका की ओर जाने वाली एक मालगाड़ी करीब सुबह 6 बजे गुजरने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को दिखा दिया, जिससे बड़ी घटना टल गई। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सरकार विधानसभा सहयोग न करे तो कोर्ट आ सकती है सीबीआई। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश देने के बाद 1 अक्टूबर को 116 पेज के आदेश की प्रति सार्वजनिक की है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर जांच के दौरान सरकार विधानसभा की ओर से सहयोग नहीं किया जाता है तो सीबीआई इसकी शिकायत कोर्ट से कर सकती है। वहीं कोर्ट ने पहले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर वर्षों चुप्पी साधे रहने और जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद दूसरे आयोग के गठन पर सवाल उठाया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में राज्य सरकार और विधानसभा की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जस्टिस उदित नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सीबीआई को विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति में बढ़ती गई अनियमितताओं के साथ ही इस मामले में शामिल उच्च पदस्थ लोगों की भूमिका की जांच कराने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्तियों के दौरान पैसा लेने के आरोपों से जुड़े सीडी की भी जांच कराने को कहा। वहीं संबंधित सभी विभागों को सीबीआई जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि नियुक्ति प्रोन्नति मामले में संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे जाएं। न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हो और खुले दिमाग से जांच करे। गैंगस्टर की काली कमाई का निवेश करने वाले झारखंड एटीएस के निशाने पर। झारखंड एटीएस की टीम तमाम संगठित आपराधिक गिरोह की संपत्ति के ब्यौरा जुटा रही है, जिसके बाद गैंगस्टर के करीबी और परिवार वालों की मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के मुखिया और उनके गुर्गों ने खौफ के बल पर अनैतिक रूप से पैसे की उगाही की है। अपराधियों के पैसे उनके करीबी और परिवार वालों ने विभिन्न तरह से बिजनेस में निवेश कर रखा है। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर एटीएस कार्रवाई करेगी। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के गैंग के डीलर के द्वारा की गई काली कमाई के निवेश करने वाले उनके करीबी दोस्त, बिजनेस पार्टनर और परिवार वाले एटीएस के रडार पर हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि झारखंड में सक्रिय संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा खौफ के बल पर की गई काली कमाई को विभिन्न माध्यमों से कई तरह के बिजनेस में लगाया गया है। झारखंड और झारखंड से बाहर कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट भी हैं जो आपराधिक की काली कमाई के जरिए कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची में बिल्डर से लेकर दूसरे तरह का धंधा करने वाले लोग भी शामिल हैं। अपराधियों के परिवार वाले के साथ साथ उनके दोस्त भी काली कमाई का हिस्सेदार बन उसे बिजनेस में लाकर उनका मुनाफा अपराधियों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों पर झारखंड एटीएस की नज़र है। एटीएस की टीम ऐसे लोगों की लिस्ट बना रही है जो लोग झारखंड के संगठित आपराधिक गिरोह के साथ जुड़कर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अपराधियों की काली कमाई का निवेश करने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है। अपराधियों के पैसे से जो संपत्ति खरीदी गई है उसका ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। संपत्ति का विवरण जुटाने के बाद वैसे तमाम लोगों को नोटिस भेजा जाएगा।
चतरा में उपभोक्ताओं के बीच बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र का वितरण। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट से कम खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बकाया घरेलू बिजली बिल सरकार ने माफ कर दी है। इसे लेकर बुधवार को सुपरवाइजर पिंटू सिंह ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत प्रखंड के लगभग 2 दर्जन बिजली उपभोक्ताओं के बीच बिजली माफी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। पीएम मोदी के बयान पर झामुमो का पलटवार, कहा हेमंत सोरेन से डरने लगे हैं बीजेपी और मोदी जी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन के अवसर पर हजारीबाग में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने झारखंड में रोटी माटी और बेटी बचाने का संकल्प लिया और मौजूदा हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इधर पीएम मोदी द्वारा हेमंत सरकार पर निशाना साधने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल भाजपा और मोदी जी हेमंत सोरेन से डरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में आपकी घबराहट इस बात का प्रतीक है कि आप कितने डरे और सहमे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है, इसलिए प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति बीडीओ सीओ के तबदले की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 बार पेपर लीक हो चुका है, एक बार भी परीक्षा नहीं हुई है। गुजरात में नीट का पेपर लीक हुआ और सबसे चर्चित व्यापक घोटाले का मास्टरमाइंड शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के बगल में मंच पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के खिलाफ आरक्षण पर दिए गए बयान पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 2001 में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया था। हेमंत सरकार ने विधानसभा से विधेयक पारित कर इसे 27% करने का काम किया। रोटी माटी और बेटी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, इस पर शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार पर बैंकों तक को बेच देने का आरोप लगाते हुए सुप्रियो ने कहा कि आज स्थिति यह है कि जनधन के तहत पैसा जमा करने और निकालने में पैसे लगते हैं, सिर्फ लूट है और आप हेमंत सरकार पर लूट का आरोप लगाते फिरते हैं। राज्य की जनता समझ चुकी है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ के शहीदों की मिट्टी एक बर्तन में भरकर अमित शाह जी को दे दी गई थी। इस बार 2 बर्तन होंगे और मिट्टी भी खोद कर निकाली जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने जारी किया विंटर शेड्यूल, कई विमानों का आने का समय बदला। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ने रांची के लिए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी है। इसके तहत कुछ विमानों के आने के समय में परिवर्तन किया गया है। वहीं रांची से भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा बंद कर दी गई है। वहीं रांची से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट की संख्या 5 से बढ़कर 7 कर दी गई है। रांची से हैदराबाद के लिए विमान की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है। खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, हत्या के 2 मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी जिले के 2 अलग अलग हत्या मामले में खूंटी और अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने 6 हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें से एक का मामला 18 सितंबर को अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग कैजारी निवासी लादू लाल हत्या और उनकी पत्नी को घायल किए जाने का है। इस मामले का खूंटी पुलिस ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कर दिया है। खूंटी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर हत्या मामलों के उद्भेदन के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन डीएसपी के नेतृत्व में किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में 4 हत्यारोपी को अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग कैजरी गांव से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान हत्यारोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त धारदार चाकू, मोबाइल और उनके कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने हत्या का कारण जमीन विवाद और जादू टोना बताया है। गिरफ्तार सभी आरोपी कोचांग के कैजारी गांव के निवासी है। वहीं दूसरा मामला खूंटी थाना क्षेत्र के हेसा हाथू का है। खूंटी पुलिस के मुखबिर अर्जुन सिंह की हत्या हेसा हाथू में 26 अगस्त को कर दी गई थी। इस मामले में खूंटी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में दोनों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों ने बताया कि अर्जुन सिंह पुलिस की मुखबिरी करता था। उन लोगों को शक था कि अर्जुन ही अफीम के कारोबार और विभिन्न आपराधिक घटनाओं की सूचना पुलिस को देता था, जिसके कारण उसकी
की हत्या करने की योजना बनाई और 26 अगस्त को हत्या कर दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन में अफीम की खेती का सीजन आने वाला था। हालांकि इस हत्याकांड में दर्जनों लोगों के शामिल होने की आशंका है। डीएसपी ने बताया कि छापेमारी जारी है, जल्द ही हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तार कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पुलिस के 3 अधिकारियों को जारी किया अवमानना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए मंगलवार को झारखंड पुलिस ने 3 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई करने पर अदालत ने अंतिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ एक एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी। इस एसएलपी में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी ने अपने मकान मालिक के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है उसमें तत्कालीन डीएसपी सिटी रांची दीपक कुमार और दयानंद कुमार शामिल है। ये दोनों अधिकारी संबंधित समय में लोअर बाजार पुलिस स्टेशन रांची से जुड़े हुए थे। इनके साथ तारकेश्वर प्रसाद केसरी को भी अवमानना नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने 4 नवंबर 2024 को अगली सुनवाई के लिए तीनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। हजारीबाग के चितपुरनी प्लांट में फर्निस्ट ब्लास्ट से 2 मजदूर घायल। चरही प्रखंड के 15 माइल स्थित चितपुरनी स्टील स्पंज आयरन फैक्ट्री प्लांट के डीआरआई साइट में बुधवार को फर्निस्ट ब्लास्ट से 2 मजदूर आग से पूरी तरह झुलस गए। यह घटना लगभग 3 बजे की बताई जाती है। मजदूर जब अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे थे तभी फर्निस्ट ब्लास्ट से घटना में दोनों मजदूर आग से झुलस गए। ये मजदूर करू खाप निवासी मुगल महतो व सोमर साव है। दोनों मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए रांची बर्न हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का स्टील प्रबंधन फैक्ट्री पर आरोप है कि सीनियर अधिकारी की लापरवाही से यह घटना घटी है। मजदूरों के कार्य में उचित सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं कर रही है। कहा कि चितपुरनी स्टील आयरन फैक्ट्री में आए दिन बॉयलर फटने की घटना से कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।